आज हम लोग देखने वाले हैं इंडेक्स एरे के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एरे का बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में देखा था कि एरे क्या होता है, एरे कितने टाइप के होते हैं। और अब अब जो जितने भी टाइप के एरे होते हैं उसके बारे में मैं अभी सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो उसके लिए ये फर्स्ट मेरा वीडियो है टाइप ऑफ एरे का, इंडेक्स एरे। तो इंडेक्स एरे क्या होता है? तो इंडेक्स एरे नॉर्मली मैंने आप लोगों को कल एग्जांपल भी दिखाया था कि उसमें मतलब जैसे जो भी वैल्यू होते हैं उसका इंडेक्स जो होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। तो अभी जैसे यहाँ पे है भी कि ईच आइटम ऑफ इंडेक्स एरे हैज़ एन इंडेक्स नंबर। द फर्स्ट आइटम हैज़ इंडेक्स जीरो, सेकेंड वन एंड थर्ड टू। और उसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट जो है हम लोग वन इंक्रीमेंट करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे फर्स्ट का जीरो हो गया, सेकेंड का वन हो गया, थर्ड का टू हो गया, और उसके बाद फोर्थ का थ्री हो जाएगा। ऐसे करके वो कंटिन्यू रहता है। तो मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिखाया था। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एरे, अगर कोई एरे पहले से है तो उसमें हम लोग ऐड रिमूव कैसे कर सकते हैं, एरे को लूप में हम लोग कैसे करते हैं, और जो भी चीज़ें हैं उसे हम लोग जो है एग्जांपल के साथ उसको हम लोग रन करके भी देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग वीएस कोड में। तो इंडेक्स एरे जो होता है वो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा कल भी बताया था कि इंडेक्स एरे जैसे जैसे मान लीजिए यूजर्स नाम का एक ये हो गया। ठीक है। और एरे के लिए ये क्या, स्क्वायर ब्रैकेट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे नेम हो गया दीपक। ठीक है। और अमित और राहुल। ये मान लीजिए तीन यूजर्स का जो है नेम इसमें स्टोर है। तो अभी इसको जो मैंने आपको बताया कि इसमें जो है ना इंडेक्स होता है, तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो प्रिंट आर का यूज़ करो या वर डंप का यूज़ करो। तो प्रिंट आर का ही करते हैं हम लोग। और इसमें क्या करते हैं, यूजर्स को हम लोग प्रिंट करके देखते हैं कि यूजर्स जो है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है। अभी जैसे इसको मैंने अपना जैम्प स्टार्ट कर लिया है, और ये फाइल भी मैं ओपन करके रखा हुआ था क्योंकि फालतू में वीडियो जो है वो लंबी हो जाती है, तो वो मैं ये चीज़ नहीं चाहता हूँ। तो देखिए, आप मैंने आपको जो बताया था कि एरे का जो इंडेक्स होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, और उसके बाद वन टू थ्री। अभी जैसे राहुल, जैसे फर्स्ट फर्स्ट कौन सा नेम है, दीपक है, तो उसका इंडेक्स हो गया जीरो। और सेकेंड नेम है अमित, तो उसका इंडेक्स हो गया वन। थर्ड नेम है राहुल, तो उसका इंडेक्स हो गया टू। और उसके बाद अगर हम कोई और भी ऐड करना चाह रहे हैं इसमें, ठीक है, जैसे मैं अपना नाम डाल रहा हूँ नीतीश। तो अगर नीतीश को आप रन करने के देखते हैं तो क्या हो गया, ये फोर्थ नेम जो है वो थर्ड वाले इंडेक्स पे। तो ऐसे ही अगर फिर और कुछ हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा फोर्थ वाले इंडेक्स पे। देखिए, सब कारा का इंडेक्सिंग किया हुआ है। ठीक है। तो ये जो है हम लोग का जो वर्क करता है वो इंडेक्स के बेस पे ही। तो अब ये बात आती है कि ये तो हुआ कि हम लोगों ने इसको डिफाइन कर दिया, एक एरे के अंदर फोर नेम को हम लोगों ने डाल दिया। बट अगर हम चाहेंगे कि इसको एक्सेस करने के लिए, तो एक्सेस कैसे करेंगे? जैसे दीपक नेम है, तो दीपक नेम को एक्सेस करने के लिए हम लोग इंडेक्स का यूज करेंगे। जैसे डॉलर यूजर्स को प्रिंट करते तो सारा आ जाता है, बट एक सिंगल नेम अगर आपको चाहिए तो जिसका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये आपका इंडेक्स है, जैसे आपको दीपक की वैल्यू, दीपक चाहिए आपको, तो दीपक कौन सा इंडेक्स पे है, जीरो पे है। तो जीरो अगर आप वो करोगे तो दीपक मिल जाएगा, वन करोगे तो अमित मिल जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग लिखते हैं कैसे, डॉलर यूजर्स और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जीरो लिखते हैं। और इससे क्या हो जाएगा, हमको जो जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, जैसे दीपक है तो दीपक मिल गया। उसके बाद देखिए, अगर वन पे करेंगे तो वन पे कौन सा आएगा, जीरो। दीपक दीपक जीरो पे है और अमित जो है वन पे है। तो इसको अगर हम करेंगे तो वो हमें अमित यहाँ पे मिल गया। ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग जो है इसको
एक्सेस कर सकते हैं। अगर एरे का कोई भी एलिमेंट है, कोई भी आइटम है, तो उसको हम लोग एक्सेस करने के लिए ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बात आती है कि अगर मान लीजिए हम लोग इसकी वैल्यू को चेंज करना होगा, तो चेंज कैसे कर सकते हैं। देखिए हम लोग जो है अभी क्या क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, डिफाइन। डिफाइन हम लोगों ने देख लिया कि डिफाइन कैसे होता है। उसके बाद फर्स्ट नंबर डाल देते हैं, फर्स्ट नंबर में हम लोगों ने डिफाइन देख लिया। उसके बाद क्या है, सेकेंड नंबर में हम लोगों ने एक्सेस करने के लिए देख लिया कि एक्सेस कैसे करते हैं। थर्ड नंबर में हम लोग उसको अभी हम लोग देखने वाले हैं क्या, कि हम लोग इसकी वैल्यू को चेंज कैसे करेंगे, चेंज वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग इसकी वैल्यू को चेंज कैसे करेंगे, अब ये बात आती है। तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज के लिए भी डॉलर यूजर्स, और अगर मान लीजिए दीपक के जगह पे हम लोग कुछ और रखना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, दीपक के जगह पे कुछ और रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जीरो के जगह पे आपको जो भी रखना है, जैसे जॉन रखना है आपको, ठीक है, दीपक का जो है चेंज करके हम जॉन करना चाहते हैं। तो अभी देखिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, डॉलर यूजर्स जीरो और इक्वल टू का साइन देके उसमें जॉन, जीरो जीरो इंडेक्स पे जो यूजर्स, डॉलर यूजर्स नाम का जो एरे है, उसके जीरो इंडेक्स पे हम लोगों ने जॉन असाइन कर दिया, तो उससे क्या होगा, दीपक ऑटोमेटिक जो है वो वहां से रिप्लेस हो जाएगा। अभी देखिए अगर नया वैल्यू हम लोग प्रिंट करेंगे, तो ये देखिए आ गया, जॉन जो है रिमूव हो गया। अभी देखिए अगर मैं ये करूं, यहाँ पे प्रिंट आर कर देता हूं, प्रिंट आर डॉलर यूजर्स, ठीक है, अभी देखिए दोनों एरे आपको दिख जाएगा, क्लियरली आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि देखिए पहले क्या था, पहले दीपक था फर्स्ट पे, हम उसके बाद सेकंड, सॉरी जीरो पे दीपक था, फर्स्ट फर्स्ट पे अमित था, सेकंड पे राहुल और उसका नीतीश, ठीक है। अब क्या हो गया, अभी जैसे मैं इसको जीरो वाले इंडेक्स पे जॉन असाइन कर दिया, तो अभी ये क्या हो गया, ये हो गया रिमूव हो गया यहाँ से, मतलब जॉन आ गया। तो इस तरह से आप जो है कोई भी वैल्यू, जैसे अगर सेकेंड पोजीशन पे मान लो आपका सेकेंड पोजीशन पे क्या है, टू इंडेक्स पे क्या है, राहुल है। तो अब राहुल को हम जो है हटाना चाह रहे हैं, तो राहुल को अगर हटाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे जैसे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, रॉकी डाल दिया राहुल की जगह पे, ठीक है। अभी देखिए क्या होगा, देखिए राहुल की जगह पे रॉकी आ गया। मतलब टू इंडेक्स, इंडेक्स हमको पता होना चाहिए कि कौन से इंडेक्स का वैल्यू हटाना चाहिए। राहुल को हटाना है तो राहुल का इंडेक्स टू है, तो टू पे हम असाइन कर दिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू हट जाएगा। अगर थ्री पे हमको हमको टू नहीं थ्री पे करना है, थ्री नीतीश है, तो नीतीश वाले वैल्यू को हमको हटाना है। तो अभी देखिए अगर थ्री पे करेंगे तो राहुल का तो रहेगा, बट रॉकी का, ये नीतीश की जगह पे रॉकी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है वैल्यू को चेंज करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या देखने वाले हैं, कि हम लोग जो अगर मान लीजिए ये है, तो इसको हम लोग लूप में कैसे इसको, अब जैसे लूप में कैसे एक्सेस करेंगे इसको। अब ये तो हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, अभी अभी जो हम लोग यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देते हैं, अगर जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे जीरो कर दिए, अब जीरो पे जो है वैल्यू है वो हमको आ गया। अभी मान लीजिए अगर ये एरे, इस एरे में मान लो 200 रिकॉर्ड है, तो 200 रिकॉर्ड के क्या करेंगे हम लोग, ऐसे जीरो वन टू थ्री फोर करते रहेंगे, नहीं हो पाएगा। ऐसे में मान लो अगर मान लो किसी टेबल में हम लोग को उसको वैल्यू को दिखाना है, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर कैसे दिखाएंगे। तो उसको उसको दिखाने के लिए जो है हम लोग लूप का यूज करते हैं। तो मैं जब लूप वाली वीडियो बना रहा था, तो उसमें फॉर ईच लूप में मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो फॉर ईच लूप का मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा डिटेल वीडियो। फिलहाल हम लोग अभी फॉर लूप का जो है, फॉर लूप से हम लोग देख लेते हैं कि फॉर लूप से जो है हम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर लूप में आपको पता है फर्स्ट हमारा इंडेक्स क्या होता है, जीरो, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज हम लोग करेंगे, जैसे काउंट जो है हम लोग यूज करेंगे। आपको पता होगा, मैं बताया भी था आपको कि एरे का, अगर आपको क्या कहते हैं,
नंबर पता करना है कि कितना इसमें एलिमेंट है। जैसे अभी इसमें कितना आइटम है, 1 2 3 4 है। तो अभी अगर हमको ये पता करना होगा, इसको हम अभी कर देते हैं कमेंट, ठीक है। अभी इसको हमको पता करना है तो काउंट से हम लोग क्या करते हैं, इसका इसमें कितने आइटम है वो हम लोग पता कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप इको करके देख लीजिए, ठीक है। इको करते हैं, एक और करके चेक कर लेते हैं इसको। अभी ये फॉर लूप, ये अभी मैंने पूरा लिखा नहीं है ना, इसलिए एरर आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए और ये प्रिंटर का आ रहा है तो इसको भी कमेंट कर देते हैं। और ये आपका 4 आ रहा है। तो 4 आ रहा है, बट काउंट तो 4 आ रहा है, बट इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है यूजर एरे का, 0 1 2 3 तक ही चलेगा। तो अभी हम लोग जो फॉर लूप लगाएंगे इसमें, तो क्या करेंगे, $i इक्वल टू 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और $i जो होगा वो क्या होगा, लेस देन $काउंट से कम होगा, क्योंकि 4 नहीं चाहिए ना हम लोग को, इंडेक्स जो चाहिए वो 3 तक ही चाहिए ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। काउंटिंग तो हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, हम लोग जो काउंटिंग करते हैं कहीं भी, तो इसलिए ये काउंटिंग कर रहा है एरे का, तो वो तो 1 से काउंटिंग करेगा कि 4 इसमें। बट हम लोग का एरे का जो स्टार्टिंग होता है वो की का स्टार्टिंग 0 से होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग, ठीक है। अगर आपने फॉर लूप के बारे में अगर आप लोगों को पता नहीं है, तो आप आई बटन पे आपको फॉर लूप का लिंक मिल जाएगा। आप लोग उस पर क्लिक करके फॉर लूप कैसे होता है, उसमें कैसे वर्क करता है फॉर लूप, वो सारा डिटेल वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो उसको, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, ये हमारा मिल गया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अगर हम लोग को एक बार में ही प्रिंट करना है, सपोज कीजिए हम लोग को प्रिंट करना है एक बार में। अब जैसे हम लोग क्या कर रहे थे कि आपको अगर वैल्यू दिखा रहे थे तो एक बार 0 चेंज कर रहे थे, फिर 1 चेंज कर, फिर 2। अभी इसमें क्या होगा कि एक बार में ही लूप चलेगा और सारा वैल्यू मिल जाएगा। देखिए, जैसे डॉलर यूजर यूजर्स, और इंडेक्स जो है हम लोग का क्या है, 0 से स्टार्ट होता है, तो हम लोग आई का वैल्यू इसमें रख देंगे। जैसे लूप चलेगा, फर्स्ट टाइम क्या होगा, डॉलर यूजर्स, और ब्रैकेट के अंदर में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में 0 आएगा, फिर दूसरे बार 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, और यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है कि काउंट जो होना, $i जो होगा वो काउंट से कम होगा। तो 4 है तो 4 से कम, 3 पे होने के बाद जैसे ही 4 पे चलेगा और वो चेक करेगा कि तो ये तो इक्वल हो गया $i काउंट के, तो वो फिर नहीं चलेगा, मतलब 0 1 2 3 तक ही चलेगा हमारा लूप, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बी आर लगा देते हैं, ताकि जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारा हमारा नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ठीक है। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। देखिए आपका जितना भी एरे में जो भी वैल्यू है ना, वो सारा आपका एक बार में आ गया। देखिए, अगर मान लो आप इसको टेबल में डिस्प्ले करना चाहते हो, तो टेबल में भी आप इजीली इसको डिस्प्ले कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 5 तरह की वैल्यूज़ हैं, वो भी हम लोग जब ये तीनों एरे हो जाएगा, फिर हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे कि हम लोग टेबल में कैसे डिस्प्ले करेंगे। थोड़ा सा उसमें एचटीएमएल वगैरह सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए इसमें, अभी मैं एक और वैल्यू इसमें ऐड कर देता हूँ, रॉ की, ठीक है। ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई कोड नहीं लिखना पड़ेगा, बस आपका वैल्यू चेंज हुआ ऑटोमेटिक ये जैसे मूव होगा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक और डाल दो आप, ठीक है। ये डाल दिया मैंने, जॉन डाल दिया। अभी जैसे आपका ये रन होगा, देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गया। तो इसके साथ साथ जो है, अब अगर आप चाहते हैं कि इसका जो है इंडेक्स भी हम देखना चाहते हैं कि इंडेक्स क्या है इसका, तो इंडेक्स भी आप देख लो। यहाँ पे मैं इंडेक्स भी प्रिंट करा देता हूँ। देखो, आप कंकेटनेशन के बारे में मैंने आपको बताया बताया हुआ है, तो आप नहीं पता है तो आप लोग उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग चेकआउट कर देखिए। 0 पे दीपक, 1 पे अमित, 2 पे राहुल, 3 पे नीतीश रॉकी, 5 पे जॉन। ये देखिए सब जब कुछ एकदम स्मूथली जो है ये एक बार में हो जाता है। तो हम लोग फॉर लूप में एरे को इस टाइप से जो है हम लोग इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं।
और एक अगर पुश करने के लिए मतलब वैल्यू को चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था ये वाला मेथड। बट एक जो है, मैं जल्दी से, इसे वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, बट मैं एक छोटा सा वो बताने जा रहा हूँ कि पुश करने के लिए हम लोग एक पीएचपी का इनबिल्ट फंक्शन भी होता है। ठीक है, पीएचपी का इनबिल्ट फंक्शन ही हम लोग उसके उसके हेल्प से भी हम लोग क्या करते हैं, जो है वैल्यू को पुश कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक होता है एरे, एरे पुश। एरे पुश में क्या होता है, जैसे जैसे ये आपका एरे पुश में क्या होता है, फर्स्ट पैरामीटर आपका लेगा यूजर्स, जैसे आपका जो भी एरे का नेम है, और उसमें आप कौन सा वैल्यू पुश करना चाह रहे हो। जैसे अभी क्या है इसमें, जो है हमारे पास छः आइटम है, दीपक, अमित, राहुल, नीतीश, रॉकी और जॉन है। अभी एक और आइटम अगर हम इसमें डालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जैसे मान लो सुमित आप डालना चाह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, ये हम लोग डाल देते हैं। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ARRAY होता है। ठीक है, अभी देखिए, और इसको आप जो है अगर आप प्रिंट करना चाहते हो इसको, तो अब यहाँ पे प्रिंट करके देखो इसको। एरे पुश में मैंने सुमित को डाल दिया, इसको अभी आप कमेंट कर देते हैं हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग इसको समझ गए हैं कि लूप में कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो अभी आप प्रिंट करके देखिए इसको। देखिए, अभी आपका जॉन जॉन तक ही था, यहाँ पे जो है वैल्यू, सॉरी, यहाँ पे जो आपका वैल्यू था वो कहाँ तक था, यहाँ पे जो वैल्यू था आपका कहाँ तक था, दीपक, अमित, राहुल, नीतीश, रॉकी और जॉन, यहाँ तक था। बट मैंने इसमें एरे पुश करके यूजर्स नाम का जो एरे है उसमें मैंने सुमित डाल दिया, ये ऑटोमेटिक उसमें डाल दिया, पुश कर दिया। ठीक है, तो ये जो है एरे पुश का भी आप लोग यूज कर सकते हो, यूज कर सकते हो इसको जो है आप ऐड करने के लिए इसमें वैल्यू को। ठीक है, और फॉर ईच लूप का जो है हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इस पे बनाएंगे, जिसमें कि हम लोग फॉर ईच में, अभी हम लोग पहले ये इंडेक्स एरे एसोसिएटिव एरे होगा नेक्स्ट वाला वीडियो, उसके बाद हम लोग फॉर ईच का एक बनाएंगे जिसमें इंडेक्स एसोसिएटिव सारा कवर कर लेंगे एग्जाम्पल उसमें। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो आज का जो टॉपिक था हमारा इंडेक्स एरे, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम ज़रूर आपके हर कमेंट का जो है रिप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो जो है आपको मिलती रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।